दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फॉर्मूला काम नहीं कर रहा एक्सेल के अंदर, जैसे कि इस वाली शीट में नहीं कर रहा, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग काफी बार मैसेज करके या कॉल करके पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने किया है B1 + C1, ठीक है। जब एंटर किया तो ये काम ही नहीं कर रहा है, टोटल ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर दोबारा लगाता हूँ, इक्वल टू दिस प्लस दिस और एंटर। अब ड्रैग करूंगा तो ड्रैग वगैरह सही हो रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है फॉर्मूला। इसी तरह से यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं वैल्यू चेंज करूंगा, देखो जैसे कि यहाँ 3512 टोटल आ रहा है। अब मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 5 5 5 5, एंटर करूंगा तो देखो वैल्यू वही की वही बनी हुई है, चेंज ही नहीं हुई है। अब डबल क्लिक करके एंटर करूंगा तब इसका टोटल करेगा। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों के साथ कि भाई हमारा फॉर्मूला काम क्यों नहीं कर रहा है एक्चुअल में हमारी शीट में, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये काम करेगा। तो पहला जो चीज है, पहली ये वाली ले लेते हैं कि भाई जो भी हम वैल्यू डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ, एंटर करूंगा। अब देखो ये वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, डबल क्लिक किया, एंटर किया, अब चेंज हुई है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एक यहाँ फॉर्मूला टैब है। फॉर्मूला टैब में जब आप जाओगे, यहाँ पर आप लास्ट में देखना कैलकुलेशन ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक करना। तो यहाँ पर ये एक तो ऑटोमेटिकली होता है और एक होता है ये नीचे वाला मैनुअल। तो यहाँ अगर आपके शीट में, ये शीट में आपको ये चेक करना है कि मैनुअल तो नहीं हुआ। अगर मैनुअल होगा तो मैनुअल में ये काम नहीं करेगा, ये जब भी काम करेगा जब आप इक्वल टू करके एंटर करोगे। अब जैसे मैं ऑटोमेटिकली इसको कर देता हूं, और अब देखो जो भी मैं वैल्यू चेंज करूंगा, देखो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूं, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। देखो नंबर बड़ा हो गया इसलिए ऐसे दिखा रहा है, ये देखो ठीक है, काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, रियल टाइम पे काम करेगा। ये देखो अब सारे, अब इसको ड्रैग करता हूँ तो सब में चेंज हो जाएगा। ये देखो सारी वैल्यू चेंज हुई, यानी कि काम कर रहा है फॉर्मूला। अब इसको मैनुअल कर दूंगा, अब कितना ही चेंज कर लो, देखो इसको डिलीट भी कर दूंगा ना, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी बनी रहेंगी। डबल क्लिक करके एंटर करेंगे तब जो है ये काम करेगा। तो ठीक है, समझ गया। आपको इसको रखना है ऑटोमेटिक। अब मान लो ये कर लिया तब भी काम नहीं कर रहा है, अब तो जब तो यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है, एंटर करके काम कर रहा है, बट आपका फॉर्मूला शो कर रहा है, डायरेक्टली ऐसे शो कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको एक चीज ध्यान देनी है। होम में जाएंगे, यहाँ पर आप देखना टेक्स्ट में देखना, यहाँ पर जो है ना ये टेक्स्ट आ रहा होगा आपका। ये देखो सारे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट। तो जब तक ये हमारा टेक्स्ट है, नंबर ही नहीं है, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेगा, ये एज ए टेक्स्ट मान रहा है। तो अब हम इसको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके जहां पर भी आपका फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, इस तरह से फॉर्मूला डायरेक्ट शो कर रहा है, तो उसको टेक्स्ट की जगह करना है आपको, या तो जनरल कर दो या फिर नंबर कर दो। चलो मैं नंबर कर देता हूं। अब भी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, अब ये काम करेगा डबल क्लिक करके एंटर करेंगे तब काम करेगा। डबल क्लिक किया, एंटर किया, तब काम करेगा, या फिर F2 करके एंटर करेंगे तब काम करेगा। अब ये प्रॉब्लम एक और नई जनरेट हो गई कि भाई काम तो कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा बहुत लंबा है तो कहां तक हम डबल क्लिक करके एंटर करते रहेंगे या F2 करके एंटर करते रहेंगे। तो इसका मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं, ठीक है। शॉर्टकट इसका ये है कि अगर हम इसमें जो ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल, इसको रिप्लेस कर दें, यानी कि इक्वल टू लगा दें, पहले हटाएं और फिर दोबारा से लगा दें, या फिर दूसरा साइन ले लो जो प्लस वाला साइन है, ठीक है ना। तो कोई सी भी ऐसी चीज हम चेंज कर दें और एंटर कर दें, तो ये सारे फॉर्मूले जो है एडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लस, अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन बहुत से में मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड बाई होता है, लेकिन हर एक के अंदर फॉर्मूले के अंदर एक चीज कॉमन होती है जो कि है इक्वल टू। तो इक्वल टू को हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी आपको अप्लाई करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल H करना, तो रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाएगा। अब ऊपर डालना इक्वल टू और नीचे डालना इक्वल टू, दोनों मतलब एक बार हटाएगा फिर लगाएगा, और जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हटाएगा, लगाएगा और एंटर मार देगा। तो रिप्लेस ऑल मारोगे तो ये देखो हमारा फॉर्मूला जो है सारे काम कर गए हैं। अब कुछ भी चेंज करोगे, ये देखो, ये देखो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, तो मैं दोबारा से लगाता हूँ, इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। अब ड्रैग करता हूं, अब देखो वैल्यू डालो कुछ भी, ये देखो सब जगह अब काम करेगा फॉर्मूला, ये देखो, ठीक है ना। तो ये बहुत बार लोगों के क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, एक मेरा एक्सेल का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल, MIS डैशबोर्ड सब चीज़ है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो एक्सेल को डीपली सीखना चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। 90 वीडियोस मिलती हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, प्रैक्टिस फाइल भी मिलती है हर उस वीडियो के साथ, डाउनलोडेबल कोर्स है और मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करके या डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए बाय बाय।